ओ ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम सब परम पूजनीय श्रीमद् भगवद गीता जी के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 10 से विचार प्रारंभ करेंगे। प्रभुवर जी वीर अर्जुन को निमित्त बना करके कह रहे हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। प्रभुवर जी कह रहे हैं कि वीतराग भय क्रोधा, जिनके राग भय और क्रोध समाप्त हो चुके हैं। वीत शब्द का अर्थ होता है समाप्त होना। हमारे अपने हिंदी भाषा में भी वीत शब्द का प्रयोग प्रायः समाप्त होने अर्थ में ही किया जाता है। यह बात बीत गई, यह घटना बीत गई। बीत गई अर्थात समाप्त हो गई। संस्कृत का शब्द है वीतराग भय क्रोधा। जिन साधक जी के राग भय और क्रोध समाप्त हो चुके हैं। और आगे प्रभुवर जी क्या कह रहे हैं, मनमया मामुपाश्रिता, जिन्होंने मन माया मेरे साथ तादात्म्य भाव को स्थापित कर लिया है। मन माया मामुपाश्रिता, और जो मेरे ही आश्रित है। संसार में प्रायः देखा जाता है कि हम मानव यह सोचते हैं कि अरे अमुक व्यक्ति हमारे भैया बहुत बड़े अधिकारी हैं, या हमारे अमुक संबंधी बहुत बड़े नेता हैं, अमुक बहुत बड़े धनवान हैं। प्रायः संबंधी या अन्य मानव वो हमारे मित्र हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हम उन पर आश्रित हो जाते हैं। बहुत सारे भक्तगण जी पूजनीय देवगण जी पर भी आश्रित हो जाते हैं, परंतु परम पूज्य परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मामुपाश्रिता, जो मेरे ही आश्रित है। अर्थात किन्हीं पूजनीय देवगण जी, मनुष्य या अन्य मनुष्य अथवा सगे संबंधी पर आश्रित नहीं है। मनमया मामुपाश्रिता। आगे प्रभुवर जी कह रहे हैं, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। बहवो ज्ञान तप, बहवः पूताः मद्भावमागता। बहुत सारे ज्ञान तपसा, ज्ञान रूप तपसे पूताः, पवित्र हुए। कौन पवित्र हुए? साधक गण जी, मुक्ति को चाहने वाले भक्त गण जी, मदभावमागता, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लिए। तो ये ज्ञान रूप तप क्या है?
देखा जाए किसी चीज को, किसी ज्ञान को हम जान लें और उसे हम अपने अनुभव में स्वीकार कर लें, अपने अनुभव में आत्मसात कर लें, ये दोनों दो स्थितियां हैं। ज्ञान रूप तप का तात्पर्य है कि परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जिन्होंने अनुभूत कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, कि परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म जिस प्रकार से संसार के मानवों का जन्म माताजी पिताजी के शुक्र और शोणित से होता है, इस प्रकार प्रभुवर जी का जन्म नहीं होता है, अपितु आविर्बभूव परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं को प्रकट कर देते हैं। तो इस भावुक भगवान के इस दिव्य जन्म को, इस प्रकार से भगवान के प्रकट होने को जिन्होंने आत्मसात कर लिया है कि प्रभुवर जी का जन्म दिव्य जन्म है, ऐसे ही प्रभुवर जी का भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य कर्म है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, पूर्व में हम लोगों ने विचार किया, भगवान के कर्म को दिव्य कर्म समझ लिया। प्रभुवर जी जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें कर्तापन के भाव का अभाव है, उसमें भोग की अभिलाषा, भोग की इच्छा नहीं है। इस प्रकार का जो कर्म है वह दिव्य कर्म है। तो जान करके अपने जीवन में आत्मसात कर लेना, अनुभव कर लेना कि परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिव्य है और कर्म भी दिव्य हैं, इसे ही कहा जाता है ज्ञान रूप तप। तो इन ज्ञान रूप तप से, अर्थात इस प्रकार के अनुभव से कि परब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं, बड़ी स्तुति की जाती है हमारे हिंदी भाषिक क्षेत्रों में भगवान की, भय प्रकट कृपाला, प्रकट होना भगवान का। तो जिन्होंने इसे आत्मसात कर लिया, यही ज्ञान रूप तप है। और ज्ञान रूप तप का जब भगवान की कृपा से भक्त के हृदय में उदय होता है ज्ञान रूप तप का, तो फिर उनका हृदय, उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। तो परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ज्ञान रूप तप से जो पवित्र हो चुके हैं, ऐसे साधक गण जी मदभाव मागता, मेरे स्वरूप को, बहुत सारे ऐसे पवित्र हुए साधक गण जी मेरे स्वरूप को प्राप्त किए हुए हैं। आगे परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्थात प्रभुवर जी कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये मनुष्या, इस श्लोक में, इस श्लोक के अगले चरण में कह रहे हैं प्रभुवर जी, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मनुष्या पार्थ सर्वशः। मनुष्याः, ये यथा, ये मनुष्याः माम यथा प्रपद्यन्ते, जो मानव जिन भावनाओं से, जिन इच्छाओं से, जिन अभिलाषाओं से माम प्रपद्यन्ते, मेरे स्वरूप की उपासना करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मैं उन्हें उसी प्रकार से भजता हूँ। अर्थात उसी प्रकार से भजता हूँ का भाव है कि जिन अभिलाषाओं को हृदय में रख करके मनुष्य, मानवगण भगवान की उपासना करते हैं, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी की, प्रभुवर जी कह रहे हैं, मैं उन्हें उन्हीं भावनाओं
के साथ उनको भजता हूँ, अर्थात उनके मन अभिलषित इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ। तांस तथैव भजाम्य हम, उनका जो भाग है, उनकी जो अभिलषित वस्तु की इच्छा है, उसको मैं पूरा करता हूँ। तांस तथैव भजाम्य हम मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो मनुष्या का अर्थ है कि जो भगवान के स्वरूप को अनुभव करने की इच्छा रखने वाले भक्तगण जी हैं, जो मुमुक्षु हैं, वे पूरी तरह से मम वर्त्मानुवर्तन्ते। पूज्यवर भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात जिस प्रकार से मैं कर्तृत्व कर्तापन के अभिमान के बिना अपने कर्म का निर्वाह करता हूँ, भोग की एक लिप्सा के बिना कर्म करता हूँ, वैसे ही जो मुमुक्षु हैं, पूजनीय साधक गण जी हैं, वो कर्तापन के अभिमान से के बिना और भोग की इच्छा से के बिना कर्म का आचरण करते हैं। प्रभुवर जी कह रहे हैं मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो हम इसका एक संदेश यह भी हो सकता है। अच्छा देखें, एक बार एक ऐसे ही गीता के परिचर्चा में एक भक्त जी ने पूछा कि प्रभुवर जी तो हमसे काफी दूर हैं और हम प्रभुवर जी से दूर हैं, और प्रभुवर जी कह रहे हैं गीता जी में कि जो जिन मन अभिलषित भावनाओं से मेरा ध्यान करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, मैं उन्हें उस प्रकार के भागों को देता हूं। तांस तथैव भजाम्य हम। तो मान लें कि कोई भक्तगण जी एक कदम आगे बढ़े, तो परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से तो न जाने कितना लंबा समय लग सकता है, कितने जन्म धारण करने पड़ सकते हैं। तो देखें, इसका उत्तर यह है कि हम लगभग 5 से 6 फीट लंबे, प्राय अधिकांश में जो मानव हैं अपने अपने इस राष्ट्र में, लगभग लंबाई यही होती है 5, 6, सवा 6, इसी के बीच में अधिक से अधिक मानवों की। तो हम अपने कदम के अनुसार परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी के कदम का अनुभव करने लगते हैं कि जैसे हमारे एक कदम बढ़े, हमारा एक कदम बढ़ा, ऐसे ही परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी का एक कदम बढ़ेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप परम महान परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी का जो एक कदम है वो बहुत विशाल है। परम पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण जी में एक प्रसंग आता है कि प्रभुवर जी जब 3 पग की याचना करते हैं, एक पग से उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया राजा बलि से। जब उन्होंने राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प लिया, दूसरे पग से परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी जो वामन स्वरूप में अवतार लिए हुए हैं, उन्होंने ब्रह्मलोक को तक नाप दिया। और फिर बलि से कहा, राजा बलि जी से, कि भाई अब बताओ तीसरा पैर कहाँ दोगे। तो प्रसंग अलग है। उन्होंने कहा कि आप हमारे सिर पर तीसरा पैर रख दें। लेकिन भाव यह है कि परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी का जो एक पैर है, यदि किन्हीं मानव के, किन्हीं भक्त के एक पग आगे बढ़ते हैं, तो परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी का जो एक पग आगे बढ़ेगा तो वो फिर बिल्कुल भक्त तक पहुंच जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हमें अपने पग के अनुसार परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी के पैर का अनुभव नहीं करना चाहिए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते। जो मुझ सम्मत शास्त्र जी में जो कर्म का उपदेश दिया गया है,
मेरे भक्तगण जी अक्षरशः उसका अनुकरण करते हैं। हमें भी, हम मानवों को भी, जो परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं और अन्य को भी इस भाव के साथ ही अपने जीवन में कर्म का आचरण करना चाहिए। कर्तापन के अभिमान के बिना अपने दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। प्रभुवर जी जीवन में जो कुछ भी फल दे रहे हैं, उन फलों को भगवान का प्रसाद स्वीकार करके, भगवान का प्रसाद मान करके, इच्छा से रहित हो करके, भोग की इच्छा से रहित होकर के उसका उपयोग करना चाहिए। मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो फिर वीर अर्जुन के हृदय में एक भाव यह उत्पन्न होता है कि यदि प्रभुवर जी इस प्रकार से ये अपना उपदेश दे रहे हैं वीर अर्जुन को निमित्त बना करके संपूर्ण मानवता के लिए, कि जो जिस भाव से, अभिलाषा से हमारा ध्यान पूजन आदि करते हैं, मैं उन्हें उन अभिलाषाओं को उनको उनका भाग देता हूँ, उनकी इच्छा की पूर्ति करता हूँ। तो फिर अन्य देवगण जी की उपासना मानव क्यों करते हैं? परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी की ही उपासना क्यों नहीं करते हैं? तो इसका उत्तर है परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी अगले श्लोक में दे रहे हैं। प्रभुवर जी कह रहे हैं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मजा सिद्धि क्षिप्रं भवति। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि, जो मानव हैं वो अपने कर्मों से अपनी इच्छा की पूर्ति त्वरित रूप से करने हेतु पूजनीय देवगण जी की उपासना करते हैं। पूजनीय देवगण जी की जो उपासना करते हैं, जिस इच्छा से आप महान देवगण जी उन्हें उनकी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं, कर्मों की सिद्धि, उन्हें उन कर्मों का फल दे देते हैं। यजन्ता इह देवता, इसलिए हमने जो कर्म किया, इस कर्म का फल हमें त्वरित रूप से तत्काल जल्दी मिल जाए, इसलिए आराधना करते हैं देवगण जी की। यह देवता क्षिप्रम हिमानुषे लोके, इस मर्त्य लोक में क्षिप्रम हिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, जो कर्म से सिद्धि होती है वह जल्दी ही, देवगण जी की जो पूजा है वह भक्त की इच्छा की शीघ्र ही पूर्ति कर देती है। भगवान की पूजा, देवगण जी की पूजा। लेकिन परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करने वाले भक्त को ऐसा नहीं है कि परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी जो इच्छा भक्त अपने हृदय में रखे उसे हर इच्छा की पूर्ति कर दें प्रभुवर जी, ऐसी बात नहीं है। अब इसे हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक बालक हैं, मान लिया जाए 8-10 साल के हैं, आजकल तो हम सब रहते हैं तो पास में ही वो सब दुकानें हैं पास में ही। तो मान लिया जाए कि एक बालक हैं 8-10 वर्ष की, उनकी शरीर की अवस्था है। यदि किसी पंसारी के दुकान में चले जाएं और कहें, किन्हीं व्यापारी बंधु के दुकान में चले जाएं और कहें कि हे ये हमको अमुक एक चाकू दे दीजिए, तो दुकानदार क्या सोचेंगे? दुकानदार सोचेंगे चलिए 10 रुपए का चाकू है, यह चाकू मांग रहे हैं, हम इन्हें चाकू दे देते हैं, उन्हें चाकू दे देंगे। लेकिन वही 8-10 वर्ष की अवस्था वाले बालक यदि अपनी माँ से चाकू मांगे कि माँ चाकू दे दो, माँ पूछेंगे चाकू क्या करोगे? बोलेंगे देखो आजकल आम का समय ना, बोले आम काटना है, आम को काट करके खाना है। माँ को क्या लगेगा? माँ को लगेगा कि संभव है कि चाकू से मेरा बेटा आम काटे तो कहीं अंगुली से खून निकल जाए, थोड़ा सा कट जाए,
या ठीक से काट पाए न काट पाए। हानि चाकू जो है, चाकू हमारे बच्चे को हानि पहुंचा सकती है। तो माँ क्या कहेगी, अच्छा ऐसा है कि चाकू तुम लेकर के क्या करोगे, हम तुझे आम काट करके दे देते हैं, बस रोको, थोड़ा सा ठहर जाओ, दे देते हैं। अब देखा जाए, वह 8-10 वर्षीय शरीर वाला बालक जब एक व्यापारी बंधु जी के पास जाते हैं तो वो 10 रुपए में चाकू दे देते हैं। वह यह नहीं सोचते हैं व्यापारी बंधु कि यह बालक चाकू लेकर के क्या करेगा। संभव है कि इस चाकू से कहीं अपनी ही हानि कर ले या अन्यों को ही हानि कर दे। देखा भी जाता है समाज में, जो असामाजिक ऐसे प्रकृति स्वभाव के लोग हैं, चाकू ले लेते हैं, अन्यों को हानि पहुंचा देते हैं, अन्यों के शरीरों पर हानि पहुंचा देते हैं। लेकिन माँ चाकू बच्चे को नहीं देगी। उन्हें, व्यापारी बंधु को इससे तात्पर्य नहीं है कि यह बालक चाकू लेकर जाएगा तो क्या करेगा, क्या काटेगा, नहीं काटेगा, अपना अंगुली काट सकता है, दूसरे को हानि पहुंचना ही नहीं। उन्हें तात्पर्य है कि चाकू मांगा, हमने, हमें पैसा दिया 10 रुपए, हम इन्हें चाकू दे देंगे। लेकिन जब माँ से चाकू मांगेगा तो माँ कहेगी कि नहीं, मैं चाकू नहीं दूंगी, मैं आम काट करके दे रही हूँ, थोड़ी देर ठहर जाओ, आटा गूंथ रही हूँ। कुछ इसी प्रकार से हमें परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी और परम पूज्य देवगण जी के विषय में भी समझना चाहिए। हम ऐसा समझ सकते हैं कि पूजनीय देवगण जी आदरणीय व्यापारी बंधु जी के समान है और परम पूज्य परब्रह्म परमात्मा भगवान माँ के समान है। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी से यदि कोई भक्त कुछ मांगते हैं तो प्रभुवर जी पहले यह देखते हैं कि इस पदार्थ को देने के बाद इसे, इसका हित हो सकता है अथवा इसकी हानि हो सकती है। जब परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी को यह अनुभव हो जाता है कि संभव है कि अमुक वस्तु को देने से इस व्यक्ति को हानि हो सकती है, तो प्रभुवर जी भगवान श्री कृष्ण जी वह वस्तु, वह पदार्थ उनको नहीं देते हैं। लेकिन व्यापारी बंधु जी के समान यदि देवगण जी हैं, उनकी आराधना करें, वो हमारे मन वांछित, मन में इच्छा रखने वाली जो वस्तु है, जो पदार्थ है, वह आप दे देते हैं। आप यह नहीं सोचते हैं पूजनीय देवगण जी कि इन वस्तुओं से मेरे भक्त को हानि हो सकती है अथवा नहीं हो सकती, नहीं, वो दे देते हैं। लेकिन परब्रह्म परमात्मा ऐसा नहीं करते, वो उन याचना करने वाले साधक के हित और अहित पर विचार करके उसके अनुसार उसे उन वस्तु को उपलब्ध कराते हैं, देते हैं प्रभु। यही भाव इस श्लोक में है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता। पूजनीय देवगण जी की आराधना कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं, अपने कर्म की सिद्धि, सफलता के लिए देवगण जी की आराधना करते हैं। और क्षिप्रम हिमानुशेल, इस मर्तलोक में उनके मन की इच्छा की पूर्ति देवगण जी, पूजनीय देवगण जी जल्दी कर देते हैं। तो हम लोग आज इन परम पवित्र गीता जी में इन श्लोकों पर हम लोगों ने विचार किया। अगली चर्चा उन परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी की ही कृपा से होगी। हम इस विमर्श को प्रभुवर जी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से अगली चर्चा में फिर हम लोग भाग लें। भगवान अपनी कृपा से अगली चर्चा को आगे बढ़ाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।